ठीक है दोस्तों, यूके की हालत खराब है, ऑस्ट्रेलिया की भी हालत खराब हो रही है, लेकिन एक देश है जो इस मामले में सबसे आगे है। असल में इन सभी देशों की हालत खुद की वजह से खराब हो रही है, लेकिन जब बात स्पेन की आती है तो स्पेन ने तो अपनी हालत और भी ज्यादा खराब कर ली है। पेड्रो सांचेज, एक कट्टर वामपंथी समाजवादी कम्युनिस्ट, ने 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध किया और फिर उसके बाद क्या हुआ? और अवैध प्रवासी आने लगे। तो जब आप स्पेन जैसे सफल देश के दरवाजे खुले रखते हैं तो लाखों, यहाँ तक कि 1 अरब लोग आएंगे और वे रुकेंगे नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि किसने उन्हें वोट दिया। मुझे समझ नहीं आता कि स्पेन के लोग अपनी सरकार को क्यों नहीं उखाड़ फेंक रहे हैं। इसे देखिए, पाल्मा एयरपोर्ट पर एक मोरक्कन अवैध प्रवासी, जो शायद अब कानूनी दर्जा पा चुका होगा, फर्नीचर तोड़ता है और पुलिस को जान से मारने की धमकी देता है। इस आदमी को देखिए, ये पूरी तरह पागल हो गया है। इसे देखिए, आपने पागल लोगों को आयात किया है। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये लोग कौन हैं। इसे देखिए। मैंने सोचा था एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित जगहों में है। पुलिस डरी है, वे ऐसे आदमी को नहीं काबू कर पा रहे। मतलब क्या गड़बड़ है? नहीं, टेजर नहीं, वहां एक औरत थी जो भाग गई। ठीक है, वो कुछ नहीं। तुमने सोचा यही सबसे बुरा है? नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये कल वीकेंड पर हुआ, जब एक आदमी ने बार्सिलोना, स्पेन में एशियाई किशोरी की चाकू से हत्या कर दी। उस युवती पर बिना उकसावे के हमले में मुख्यतः छाती और गर्दन पर चाकू मारा गया था। उसे बहुत ज्यादा खून बह गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान 58 वर्षीय एक व्यक्ति को भी चाकू मारा गया, लेकिन उसे केवल मामूली चोटें आईं। हमलावर को स्पेनिश पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। यही है वो आदमी जिसका चेहरा धुंधला किया गया है। मुझे लगता है उसे सुरक्षा चाहिए। वह मूल स्पेनवासी नहीं है। वही है, देखिए। देखिए उसे उसे यह स्पेन है, अपने देश के साथ क्या किया। देखिए उसे, वही बात है। ये उस चाकू मारने की घटना के बहुत ही समान है जो लंदन के गोल्डर्स ग्रीन में हुई थी, जहां पुलिस बिल्कुल बेकार थी। और जब आखिरकार पुलिस ने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया और उसके सिर पर 2-3 अच्छे किक मारे, तो जैक पोलेंस्की और ये सारे वोक बेवकूफ लोग पुलिस पर भड़कने लगे। आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत सख्त है। इसे देखिए, एक स्पेनिश महिला, एक युवा स्पेनिश लड़की इन आवारा विदेशी आदमियों द्वारा परेशान की जा रही है। देखिए, वो उससे बच रही है। ओह हे भगवान, उस जोकर को देखो। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे। शायद अल्जीरियाई, मोरक्को निवासी या उत्तरी अफ्रीकी। हम आपसे मिलेंगे। ये बेवकूफ़ी है, मैं कुशिक नहीं हूँ बेटे। बेवकूफ़ न कुशिक हूँ। मैं एक कुशिक हूँ। ये सबसे बुरा नहीं है। तो देखते हैं स्पेनिश महिलाएं इस बारे में क्या कहती है। 2 युवा स्पेनिश महिलाएं। मुझे ये वीडियो डाउनलोड करना है। मुझे इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट और डब करना है। चलिए वीडियो चलाता हूं। ये वीडियो स्पेन से अभी आया है, देखिए। मैं आपको असली वीडियो दिखाता हूं जो स्पेनिश में है। 2 युवा स्पेनिश महिलाएं एक वायरल वीडियो में भड़क उठती है। हम अब सड़कों पर नहीं जा सकते, मुझे डर लगता है। वे चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं और अपराध करते हैं, वगैरह वगैरह। यही असली वीडियो है। अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने इसे एआई से इंग्लिश में डब किया है, तो चलिए देखते हैं। मुझे डर लगता है। आप सड़क पर नहीं जा सकते। वे 20 और 30 लोगों के समूहों में आकर आपको सुअर जैसा देखते हैं। और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, न हमसे, न हमारी माँओं से, न हमारे भाइयों से, क्योंकि वे अभी अपने देश के बाहर चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं और अपराध करते हैं। और सच में तुम अच्छी हो।
तुम रसोई के पास रहती हो। मैं पास में रहती हूँ और अक्सर वहां से गुजरती हूँ। मेरी दोस्त की बात सच है। ये सच है। ये बेहद शर्मनाक है। वहाँ कई आदमियों के झुंड होते हैं जिससे अकेले चलना डरावना हो जाता है। मैं वहाँ अपने पार्टनर या किसी और के साथ भी जाने से डरती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। और ये सब पूरी तरह से खुद की ही लाई हुई समस्या है। दरअसल पेड्रो सांचेज ने तो इसे और भी बढ़ा दिया है। ओह, तुम हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करना चाहते हो? कोई बात नहीं, हम तुम्हें भी कानूनी दर्जा दे देंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इसे देखो, 24 घंटे में बार्सिलोना में चाकूबाजी का 5वां हमला। दिन दहाड़े कई बार चाकू मारे जाने के बाद एक आदमी की हालत गंभीर है। चिकित्सा सेवाएं प्लाका दी कातालुन्या में उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। अपराधी फरार हो गया। उसे देखो, यह साफ तौर पर इसके बाद हुआ। तो क्या तुम्हें यह याद है? यह इसलिए किया गया है क्योंकि वे धूर दक्षिणपंथी फांसीवादियों से छुटकारा चाहते हैं। मैं उन प्रवासियों से कहना चाहती हूँ जिन्हें सामाजिक तौर पर ब्रेन वॉश किया गया है कि कृपया हमें इतने सारे फांसीवाद के साथ अकेला ना छोड़ें। और हाँ, हम चाहते हैं कि वे वोट करें। हाँ, हमने कागजात मिल गए हैं और वैधीकरण भी हो गया है। अब नागरिकता या कानून बदलने जा रहे हैं ताकि वे वोट कर सकें। बिल्कुल, उम्मीद है प्रतिस्थापन सिद्धांत। मैं आशा करती हूँ कि हम फांसीवादियों और नस्लवादियों को हटा सकें। ये देश प्रवासी और मेहनतकश लोगों का है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि यहाँ फांसीवादियों, नस्लवादियों और मुफ्तखोरों का बदलाव हो और हम ये देश के मेहनतकश लोगों के साथ कर सकते हैं। चाहे आपकी त्वचा का रंग कोई भी हो, चाहे आप चीनी हो या काले हों। मोरना देश भर की सभी महिला सहकर्मियों के साथ। मजदूरों, क्या हमने ये बकवास पहले नहीं सुनी? और देखो, स्पेनिश महिलाएं रो रही हैं। उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। उस औरत के साथ ये कब होगा? वो औरत कह रही थी, प्रवासी आओ और फासिस्टों से छुटकारा दिलाओ। उसके साथ ये कब होगा? मैं बस इंतजार कर रहा हूं। शायद उसके साथ होता हो, पता नहीं। पेड्रो सांचेज। मुझे एंथनी एल्बनीजी से नफरत है। बहुत लोग क्योस्टामा से नफरत करते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेनिश नागरिक होता तो पेड्रो सांचेज को आज़ाद दुनिया का सबसे खराब नेता मानता। वो सबसे खराब है। किया स्टामा ब्रिटेन के इतिहास में सबसे खराब है और एंथनी अल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे खराब है।